नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो से हम लोग हमारी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की जो मेन फाउंडेशन है, जो उसकी बिल्कुल नींव है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट जिसको अरुधा लगन बोलते हैं, आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका महत्व है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये थोड़ी ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अब बहुत जल्द मैं दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दोबारा से शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों से आपकी लाइफ के कंसर्न, आपके लाइफ के सो कॉल्ड कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका समाधान है, तो वैसी जो प्लेलिस्ट है, सीरीज़ है, दोबारा से शुरू करूंगा। और अगर मेरे को उसमें आप लोगों को ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के कुछ पॉइंट्स बताने पड़े, एक्सप्लेन करने पड़े, तो आप लोगों को समझ आ जाए, इस वजह से इन एक दो वीडियोज़ के माध्यम से मैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का बेस क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, जितनी हम पराशरा एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जो कि बहुत लेयर्ड है, जिसके बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत डिटेल्ड हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आपको उतनी गहराई में नहीं जाना। बेसिक 2-3 वीडियोस या बेसिक इसके फाउंडेशन को भी अगर आपने समझ लिया तो काफ़ी कुछ आप अपनी लाइफ की कन्फ्यूजन को, पहेलियों को सुलझा पाएंगे। तो आज इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, वो सबसे पहली चीज़ है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आपने बार बार सुना होगा विभिन्न कारकों के बारे में। तो क्या होते हैं कारक, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये सारा जो मटेरियल है दोस्तों, मैं आपको जो कि ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हैं के.एन. राव सर, उन्हीं के स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, जब हम लोग कारक की बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि पहली चीज़ तो इन 7 कारकों में, क्योंकि टोटल 7 कारकास हैं, जिसमें आप लोगों को राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करना। तो जो मैं 7 कारक की बात कर रहा हूँ, उसमें होंगे आपके जुपिटर प्लैनेट, आपका सैटर्न प्लैनेट, आपका सन प्लैनेट, मरकरी प्लैनेट, मार्स प्लैनेट, मून प्लैनेट और वीनस। तो इन 7 ग्रहों को आप इन 7 कारकों में समझने की कोशिश करेंगे। जो ये 7 कारक हैं, इनका जो ऑर्डर होगा वो आपकी जन्म पत्री में जो ग्रहों की डिग्री होगी उससे आपको कैलकुलेट करना है। तो जिस भी ग्रह की इन 7 ग्रहों में से सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा डिग्री होगी, वो होगा आपका आत्मकारक का। तो आत्मकारक क्या बताता है? देखिए, आत्मकारक बताता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। जो हम ज्योतिष विज्ञान में बोलते हैं कि जो फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशन होते हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी आपको अगर समझनी है तो आपको अपनी जन्म पत्री में जिस ग्रह की भी सबसे ज़्यादा डिग्री होगी, वो ग्रह आपका आत्मकारक का कहलाएगा, जो आपकी पर्सनैलिटी को झलकाएगा। देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है, हर ग्रह से भी किसी की पर्सनैलिटी जानी जा सकती है। अगर किसी का बुध किसी का आत्मकारक होता है तो हो सकता है इंसान बहुत अच्छा वाचाल हो, बहुत कम्युनिकेटर हो, थोड़ा यंग उसके लुक्स हो, या हो सकता है कि इंसान की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो। वही अगर शनि है किसी का आत्मकारक, तो इंसान बहुत सीरियस टाइप का हो, बहुत मैच्योर हो। अगर किसी का सूर्य है तो इंसान को अंदर बहुत एक रॉयल पर्सनैलिटी हो, थोड़ा सा उसके अंदर ईगो के भी कंसर्न हो। वीनस हो किसी का आत्मकारक, तो हो सकता है इंसान का स्वभाव, बहुत पर्सनैलिटी बहुत ही सेंशुअल हो, बहुत ज़्यादा लग्जरी ओरिएंटेड हो। तो इस तरीके से एक आत्मकारक से ही आपको किसी इंसान की पर्सनैलिटी का बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। तो पहली चीज़, जो पहला कारक था, वो आपकी पत्री में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट था, वो आत्मकारक कहलाएगा। जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री होगी वो कहलाएगा आपका अमत्य कारक का। अब देखिए, जो अमत्य कारक होता है वो बताता है आपके प्रोफेशन के बारे में, किस व्यवसाय में आप रुचि लेंगे, कौन से करियर में आप जाएंगे, कौन से करियर के जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर सबसे ज़्यादा हैं। तो जो भी आपके प्रोफेशन के, आपके करियर के कंसर्न्स होंगे, वो हमें आपकी पत्री में जिस ग्रह की सेकेंड हाईएस्ट डिग्री होगी, जिसको अमत्य कारक कहा जाएगा, हमें उससे पता चलेगा। अब देखिए, इसमें भी आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अगर बुध है तो फाइनेंस, अकाउंटिंग, जर्नलिज्म। अगर शुक्र है तो आर्टिस्टिक, फैशन, क्रिएटिव बिजनेस। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए, इसमें क्योंकि हमें डिग्री से हमें पता करना है, तो आपको बिल्कुल सूक्ष्म स्तर तक भी जाना पड़ेगा। डिग्री, मिनट और सेकंड तक भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंपैरेटिव मेजर में एनालिसिस करने के लिए कि किस ग्रह की डिग्री ज़्यादा है। तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री थी अमत्य कारक की, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। थर्ड हाईएस्ट डिग्री है दोस्तों, जिसको बोला जाएगा भत्री कारक।
भत्री कारका बताता है, आप अपनी जन्म पत्री के हिसाब से, लगन चार्ट के हिसाब से भी देख लीजिए, जो 3rd और 9th हाउस के सिग्निफिकेशन होते हैं। तो ये बताता है आपकी सिबलिंग्स, आपके भाई बहनों के बारे में, आपकी हायर लर्निंग्स के बारे में, जो आपके गुरु होंगे, जो आपकी लाइफ में जो फादरली फिगर्स होंगे, वो हमें जो ग्रह आपकी पत्री में 3rd हाईएस्ट डिग्री लिए हुए होगा, जिसको भत्री कारका कहते हैं, वो उसके बारे में बताएगा। जो 4th हाईएस्ट डिग्री लिए हुए ग्रह होगा उसको बोलते हैं मत्री कारका, जो बताएगा आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके होमलैंड के बारे में, आपकी हैप्पीनेस के बारे में। तो वो सारी चीज़ें हमें 4th डिग्री के हाईएस्ट से शुरू करके जिसकी 4th हाईएस्ट डिग्री होगी, हमें उससे पता चलेगा, जिसको कहलाया जाएगा मत्री कारका। जब हम बात करते हैं कि टॉप से शुरू करके जो भी ग्रह आपकी पत्री में 5th हाईएस्ट डिग्री लिए हुए होगा, उसको बोला जाएगा पुत्र कारका। वो बताएगा आपकी चिल्ड्रन के बारे में, आपकी संतान के बारे में, आपके एंटरटेनमेंट, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव टैलेंट्स के बारे में, कितनी आपके अंदर स्किल है, ये भी बताएगा कि आपके जो इनकमिंग गेन्स हैं। क्योंकि अब जब हम पुत्र कारक की बात करते हैं तो हम 5th और 11th हाउस के एक्सिस में बात कर रहे हैं। तो इनकमिंग गेन्स, आपकी इच्छा पूर्ति, कहीं ना कहीं हमें पुत्र कारक जो ग्रह होगा हमें उससे पता चलेगा। जो 6th हाईएस्ट डिग्री लिए हुए ग्रह होगा दोस्तों, उसका नाम होगा घटनी कारका। और जो घटनी कारका होगा वो बताएगा आपके जो हमारे पत्री के जो 6th और 12th हाउस के सिग्निफिकेशन होते हैं, कि जो आपकी बीमारियां हो गया, आपके शत्रु हो गए, किसी भी तरीके के स्ट्रगल हो गया, कन्फाइनमेंट, प्रिजन, हॉस्पिटल, तो ये सारी जो सिग्निफिकेशन है, जिस भी ग्रह की 6th हाईएस्ट डिग्री होगी, जिसको घटनी कारका कहते हैं, वो बताएगा। और जो 7th है, जो आखिरी कारका है, जिसकी सबसे लोएस्ट डिग्री होगी इन 7 ग्रहों में से, उसको कहलाया जाएगा दर कारका। और जो दर कारका होगा ये बताएगा आपके मैरिज के बारे में, आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में, आपके स्पाउस के बारे में। देखिए दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया कि आपने अपनी पत्री में आपने ग्रहों को, आपने राहु केतु को बाहर कर दिया, आपने आउटर प्लैनेट्स को भी एक्सक्लूड कर दिया। इन 7 ग्रहों को आपने, इन 7 कारका में आपने समझ लिया कि कौन सा ग्रह आपका आत्म कारक है, जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है। अमत्य कारका आपके प्रोफेशन, करियर के बारे में जवाब देगा। भत्री कारका आपके सिबलिंग्स के, आपके गुरुओं के बारे में बताएगा, आपके फेथ के बारे में। मत्री कारका आपके पेरेंट्स के बारे में। पुत्र कारका आपके इनकमिंग गेन्स, आपकी संतान के बारे में। घटनी कारका आपके हेल्थ के कंसर्न्स। और दर कारका जो बताएगा आपके स्पाउस और मैरिटल लाइफ के बारे में। देखिए होता क्या है, कभी भी कोई चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में हिंट इंडिकेट नहीं करती। अगर आपको दर कारका से ये पता चल गया कि सपोज कीजिए आपका मेष लगन है और सप्तमेश आपके बनते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे तुला राशि आएगी, तो शुक्र बनते हैं। अब शुक्र की अंतर्दशा आने वाली है, तो ये तो आपने विंशोत्तरी दशा से पता लगा लिया कि इस समय पे मेरे मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप उसका वेट कर रहे हैं, मेरे मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे जो हमारी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के भी सूत्रास को, आपने कारकास को भी इंक्लूड कर दिया अपनी रीडिंग में, और जब आपको पता चलता है कि शुक्र ग्रह आपका दर कारका भी है, जिसकी लोएस्ट डिग्री है, जो आपके मैरिटल प्रोस्पेक्ट के बारे में बताएगा, तो इससे जो आपकी जो रीडिंग है, जो एनालिसिस है, उसमें आपको और गहराई मिलेगी। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगर हम विभिन्न कॉम्बिनेशंस की बात भी करें, मैंने आपको बताया कि आत्म कारका आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। आप एक और एग्जांपल लीजिए, जब हम मेष लगन की अगर कुंडली है, तो लगन नेश बन गए आपके मंगल ग्रह, जो आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे। सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन मेष लगन की पत्री में क्या हो सकता है कि लग्नेश बन के मंगल ग्रह चले गए छठे भाव में। अब छठा भाव में वहां जाके मंगल ग्रह कमजोर हो गए, क्योंकि शत्रु की राशि में चले गए बुध ग्रह की, और छठा भाव होता भी रोग का है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन मैंने खुद अपने एनालिसिस में, अपनी रीडिंग में मैंने देखा ऐसे लोगों का कि जिनके पत्री में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन विंशोत्तरी दशा में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने जो आमत्य कारक और घतनी कारक है, जो घतनी कारक जो आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बनता देखा है, जो कि इस चीज को और कंफर्म कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप इन कारकास को जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के आप बेसिक अपनी रीडिंग्स में, एनालिसिस में इंक्लूड करेंगे, तो आपको बहुत गहराई मिलेगी अपने एनालिसिस में। तो दोस्तों, ये पहली वीडियो थी इस जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक फाउंडेशन आपकी क्लियर करने के लिए। कारकास में मेरी आने वाली 2-3 वीडियोस में मैं आपको इसके और जो विभिन्न पहलू हैं और गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।